ऐसा लग रहा है कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही बेचैनी है। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बंगाल हो या बिहार हो, उसके बावजूद बीजेपी को सबसे ज़्यादा फोकस इस पर होगा। वो बिहार और बंगाल से भी उतना नहीं डरेगी जितना उसको उत्तर प्रदेश की चिंता है। ये दोनों राज्य मिलकर भी उत्तर प्रदेश के बराबर आ पाते हैं। तो ऐसे में सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत भारी है और बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर खुला मैदान कह ले कि वो दौड़ रही है, विपक्ष की एकता यहाँ दिखाई नहीं पड़ती है। जातीय समीकरण ऐसे हैं कि वो एकजुट होने नहीं देते और नेता ऐसे हैं कि वो एकजुट होंगे नहीं। और अगर ये सब एकजुट होने की तैयारी भी करेंगे तो फिर और भी बहुत सारी एजेंसियां बैठी हैं दिल्ली मुंबई में, तो वो छोड़ेंगी नहीं। तो बीजेपी यूपी में तो कोई कसर 2024 में छोड़ने वाली नहीं है। अब देखना ये है कि जो दूसरे दल हैं, देखिए कांग्रेस और मायावती के पास 10 सांसद हैं। वो तब है जब वो अखिलेश के साथ मिलकर लड़ी थी। 2014 में उनके 0 थे। कांग्रेस एकदम पावरलेस है, उसके पास 1 सांसद है, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? शक्तिहीन हो चुके हैं। लड़ाई अगर आप देखिए तो जनाधार खाली अखिलेश यादव के पास है। बीजेपी जानती है अखिलेश के पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, उसको रोकना समाजवादी पार्टी को है। समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए वो किस तरह के, अभी तो 1.5-2 साल है चुनाव में, अभी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। कांग्रेस में है कुछ नहीं, सीट इनको ज़्यादा चाहिए। मतलब जब आपकी कोई स्थिति हैसियत ना हो और आप बड़ी बड़ी बात करें, बड़ा मांगेंगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा? इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में नेताओं को एक साथ लाना तराजू में जिंदा मेढक तौलने की तरह है कि एक को बैठाओगे दूसरा कूद जाएगा। अब बिहार एक जाड़ियल नेताओं वाला प्रदेश है, वहाँ तम्बाकू सुर्ती खा के लड़ लेंगे आपसे। मेहनत कश लोगों का प्रदेश माना गया। सियासत में बदलाव बहुत बड़े बड़े बिहार ने किए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जनता आराम तलब है। जनता यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदलाव के बजाय भोजन मुफ्त का चाहती है, आराम चाहती है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चाहती है और धर्म कर्म चलता रहे इसकी व्यवस्था चाहती है। तो कहाँ से होगा ये सब? ये लोग एकजुट होकर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते, इसकी संभावना बहुत कम है। देखिए अभी तक अगर आप देखेंगे तो बीजेपी का सारा जोर समाजवादी पार्टी की ओर है। वो मानती है कि मायावती और कांग्रेस पार्टी उनको बहुत चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। आप आने वाले 1.5-2 साल में देखिएगा बीजेपी बहुत सारे नेताओं को तोड़ेगी, विधायकों को भी तोड़ सकती है और बहुत सारे चमत्कारिक निर्णय सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे छोटे दल हैं इनकी मजबूरी है कि बहुत दिनों तक विपक्ष में नहीं रह सकते। राजभर है, शिवपाल की पार्टी है, आप लोक दल को भी देख सकते हैं, लेकिन लोक दल को चूंकि राज्यसभा मिल गई है तो हो सकता है कि अखिलेश के साथ अभी वो रहें, लेकिन कोई गारंटी आप नहीं ले सकते कि लोकसभा तक रहेंगे ही। इसके अलावा केशव देव मौर्य का खैर बीजेपी क्या करेगी लेके, पता नहीं लेगी कि नहीं। उनके पास अनुप्रिया पटेल है ही हैं। तो मोदी की राह उत्तर प्रदेश में देखिए निष्कंटक है। ये इकट्ठे हो पाएंगे कि नहीं? जैसे बीएसपी, कांग्रेस और ये बाकी अपोजिशन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जो चल रहा है या जो रूठ कर गए हैं, ये क्या आप लगता है कोई पॉसिबिलिटी है कि ये सब इकट्ठे हो जाएं 2024 में? मिर्जा जी, यूपी के नेता, इनके पास कुर्ता तो कड़क रहता है लेकिन वोट न देने वाला आदमी है, न जनाधार है। तो ये बातें बड़ी करते हैं, ये इकट्ठा कैसे होंगे जब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 25-30 सीट चाहिए होगी गठबंधन में, मायावती 50 लड़ेंगी तो समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी?
लोक दल कहाँ जाएगा और दल कहाँ, यहाँ एक साथ आना बहुत मुश्किल है। यहाँ ऐसा कोई समीकरण नहीं दिखता कि ये लोग बीजेपी को रोक पाएंगे। और बीजेपी का 75+ का नारा है उत्तर प्रदेश में, वो उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो यह नेताओं में एकजुटता की आप कोई उम्मीद ना करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस सिस्टम में हैं उस सिस्टम में राजनेताओं में आत्मविश्वास बहुत है। कहते हैं देखिए कि आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, किसी को धन का, किसी को बल का, कुछ लोगों को ज्ञान का। लेकिन जो मूर्खता का आत्मविश्वास होता है वो सर्वोपरि है। यह हरशंकर परसाई ने लिखा है। तो ये जो आत्मविश्वास में है कि हम पूरा प्रदेश जीत लेंगे, बीजेपी इनको एक एक सीट के लिए तरसा देगी। और ये मोदी और योगी के आगे इनके पास कोई सा चमत्कारिक नेता नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो या बहुजन समाज पार्टी दोबारा आए तो हो सकता है कि ये लोग कुछ टक्कर दे पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। हालांकि बीजेपी देखिए राशन वाली योजना उसकी चल रही है, मुफ्त राशन 2024 तक चलेगी। इसके अलावा तमाम सारे जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं वो उत्तर प्रदेश में उसके चल रहे हैं तगड़े से। तो उसमें आप कहाँ क्या कर लेंगे। देखिए हम लोग जिस व्यवस्था में हैं वहाँ सरकारें जब बन जाती हैं, सरकारें बनने से पहले इस देश में न जनता को तब फर्क पड़ता है न उसके बाद, क्योंकि इस देश में राजा चाहे कौरव हो चाहे पांडव, अगर राजा कौरव हुए तो द्रौपदी चीरहरण होगा और पांडव हुए तो फिर जुए में हार जाएगी। जनता का सब नुकसान है। ये जनता वही समझ लीजिए द्रौपदी की तरह है। क्योंकि आपने देखा होगा इस देश में अगर बैंक में या कहीं सबसे सुरक्षित फाइल रहती है तो वो गरीब की रहती है, कर्जे की, उसके किसान के लोन की। चाहे पूरा बैंक जल जाए, बड़े बड़े ऑफिसों में आग लग गई, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा किसानों के बैंक कर्ज की कोई फाइल जल गई हो इस देश में, गरीबों कर्ज की कोई फाइल जल गई हो। तो गरीब हर जगह पिसता रहा, पिसता रहेगा। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल राजनीति डर की भी है। सियासत में बीजेपी के सामने खड़े होने की हिम्मत भी कम लोगों में है और जनता का साथ भी सहयोग से बीजेपी के साथ है। मोदी और योगी का उनका अपना जादू भी चल रहा है। एक साहित्यकार ने लिखा भी है कि वैसे तख्ता कभी किसी का पलट सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नीतीश कुमार से पहले ममता बनर्जी भी एक ध्रुव बनी थी देश में, लेकिन राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव में वो गायब हो गई। अब नीतीश कुमार को लोग बना लें, 72-74 साल उनकी भी उम्र हो रही है, कितना दिन लड़ेंगे। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं उन्हें जाकर बता दो कि हम जुगनू बनाते हैं। और सियासत दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों मिलकर किसी दरिया पर पुल बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।